7 निश्चय 3 के तहत डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की बात थी। यहाँ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ विधानसभा के भी से निर्वाचित हैं। जरा एक आदमी को किसी को जानकारी है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल लाइब्रेरी, और ये 85 विधानसभा में कार्यरत है। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। एक कंपनी को काम मिला, उसको चयनित आवेदक को कर लिया गया, और जब वह ज्वाइन करने गया तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने कहा कि हमको कोई निर्देश नहीं है। अब यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल हो गया, एजुकेशन विभाग उसको देखेगा। अब वो नौजवान जो चयनित हो गया उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे जगह पर है, बहुत जगहों पर उपकरण को लौटा लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध यह करना चाहता हूं कि विधान मंडल के माननीय सदस्यों को इस उपलब्धि का श्रेय अगर सरकार ले रही है तो विधान मंडल के माननीय सदस्यों की भी उपस्थिति डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यक्रम में सुनिश्चित करिए। यह हमारा अनुरोध है। दूसरा अनुरोध है सभापति महोदय कि यह इतना बड़ा काम है, आर्टिफिशियल हब आप बनाने जा रहे हैं सभापति महोदय, और जिन लोगों का चयन हो गया, जिस कंपनी ने चयन किया ज्वाइनिंग के लिए, शिक्षा विभाग को पत्र लिखिए, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। सूचना जनसंपर्क को जानकारी दीजिए, उसके द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं। तो उन चयनित लोगों को कब तक, जिन लोगों का चयन हो गया है उन लोगों को सेवा करने का सेवा प्रदाता कब बनेंगे, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, ये सरकार की योजना बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की है, और प्रथम चरण में 85 जगह का ज़मीन का ब्यौरा और सेंटर की जानकारी आई। 85 जगह फंक्शनल नहीं है, अभी लगभग 32 जगह फंक्शनल है। वो सूची भी माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूंगा। कहीं से भी ऐसी सूचना, क्योंकि ये नोडल आईटी डिपार्टमेंट ही है, कहीं से उपकरण वापस किए गए हैं वैसी जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि 32 जगह ही है, और एक इसमें मुख्य केंद्र पटना में बिस्कोमान में संचालित है। 4 रीजनल सेंटर्स भी इसके स्थापित होने थे और प्रत्येक विधानसभा में होना है। विभाग का लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक ये जो 85 जगह से जहाँ पे ज़मीन और सेंटर चिन्हित हो गए हैं उनको हम फंक्शनल कर लें, और हम तमाम जिनके भी क्षेत्र में ये संचालन प्रारंभ होगा विधानमंडल के माननीय सदस्यों को सूचित करके उनको भी वहाँ पर आमंत्रित करेंगे जिस दिन उसका संचालन प्रारंभ होगा। ठीक। सभापति महोदय, नहीं, मेरा एक प्रश्न इसमें बचा हुआ रह गया ना। जिनका चयन हो गया उनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा इस कारण से कि शिक्षा विभाग ने कोई निर्देश नहीं जारी किया है। हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग केवल यह निर्देश जारी कर दे कि जो एजेंसी के तहत चयन हुआ है उसका ज्वाइनिंग करवा दीजिए। बोल रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि नोडल डिपार्टमेंट आईटी है, तो आईटी डिपार्टमेंट की ही ये व्यवस्था है, और बेल्ट्रॉन के माध्यम से इसका संचालन होना है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, एजेंसी चिन्हित है, मानव बल उनको देना है। जिन 32 जगह पर मानव बल और उपकरण उपलब्ध हैं, शेष जगह पर जहाँ पे मशीनरी कंप्यूटर्स चले गए हैं वहाँ मानव बल की व्यवस्था की जा रही है। और जो हमने इनको कहा कि जो लक्ष्य है जहाँ पर हमारा सेंटर बन चुका है, बहुत जगह जिलों से अभी 243 जगह की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जगह की, हम उसको खुद भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और जिलाधिकारी को विभाग से अभी कुछ दिन पूर्व भी पत्र गया है कि आप जगह आइडेंटिफाई करके डिपार्टमेंट को आप सूचित करें। अगर ऐसा कहीं पर्टिकुलर माननीय सदस्य की जानकारी में है कि जहां किसी सेंटर में मशीनरी चली गई है, कंप्यूटर्स चले गए हैं और वहां पर किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो वो बताएंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको देखूंगा। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार।